हेलो ऑफिसर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मयंक तोमर आप सभी लोगों का अपेक्स अड्डा क्लासेज में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम रोज़ाना बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पैटर्न्स में लेके आ रहा हूं, तो आप लोगों का भी उतना सपोर्ट मिल रहा है। इस सपोर्ट को बनाए रखिएगा। बहुत लंबा समय, बहुत लंबी दूरी हमको तय करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आप बने रहिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइप इसका पार्ट 2। आज वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और बच्चों, सिलोक्स की मैंने टेलीग्राम चैनल पे वर्कशीट डाली थी, बहुत क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वो सभी करेंगे, ठीक है। और एक दिन रखेंगे, फिर उसी वर्कशीट को हम डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आज कोशिश करूँगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा और आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, बोर्ड को ये किया जाता है, अमाउंट को आपको कोड करना था, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या था इसमें पैटर्न। तो मैंने आपको कल जैसे बताया था बच्चों कि आपने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिखनी है। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 1, 18 एंड 4, 24, 10, 1, 13 एंड 26। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखो, हमको 2 के आसपास 1 दिख रहा है, लेकिन 15 के आसपास कुछ भी नहीं है, और फिर 1 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी बच्चों कि जब हमने कोई यहाँ पे लिखा होगा, वैल्यूज होंगी, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा होगा, देन वी विल थिंक अबाउट द अपोजिट्स। और अगर हम अपोजिट देखें तो बी का अपोजिट वाई है, नहीं मिल रहा है कुछ। ओ का अपोजिट एल है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर ये भी नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे बच्चों अपोजिट के साथ प्लस माइनस करने के साथ। अपोजिट के साथ क्या करेंगे बच्चों? प्लस माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो अपोजिट का प्लस माइनस होगा। देखो, बी का अपोजिट क्या होता है बच्चों? वाई। बहुत ध्यान से देखिएगा, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। अगर मैं वाई में +1 करता हूँ तो जेड आ सकता है, और वाई में -1 करता हूँ तो एक्स आ सकता है। बोलो हाँ है ना। आगे देखेंगे, ओ का अपोजिट क्या होगा? एल। एल -1 करूंगा तो एम आ सकता है, और एल +1 करेंगे तो क्या आएगा? एल +1 करेंगे तो क्या आएगा? एम। बात सही में आ रही है क्या? चलिए, तो देखिए पैटर्न साफ साफ दिखाई दे रहा है। बी का अपोजिट वाई, वाई +1 जेड। ओ का अपोजिट एल, एल +1 एम। ए का अपोजिट जेड, जेड +1 ए। आर का अपोजिट आई, आई +1 जे। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू +1 एक्स। तो अब यहाँ हमें आंसर बनाना, देखिए। टी का अपोजिट जी होगा, जी में एक जोड़ेंगे तो एच होगा। एन का अपोजिट एम होगा +1। यू का अपोजिट एफ, एफ +1 कितना होगा बच्चों? एफ 6 और एक 7। ओ का अपोजिट क्या होगा बच्चों? एल। एल की वैल्यू 12 और एक 13। एम का अपोजिट 10, एन +1 क्या होगा? ओ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, वही नए नए पैटर्न के साथ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वैल्यू बेस्ड भी है और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? CLEAR, क्लियर। एक वर्ड दिया गया आपको, क्लियर। तो क्लियर को आपको कोड किया गया है NWVH और A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑल अल्फाबेट्स, और हमने इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू लिखी बच्चों यहाँ पर 23, 22, 8 और 1। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट जरूर करके बताना, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी आने वाले टाइम में जब कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, क्वेश्चंस की सीरीज लगाएंगे, एक मैराथन क्लास लेके आएंगे 4 या 5 घंटे की, तब मज़ा आएगा। लेकिन उसका मज़ा तभी है बच्चों जब आप एक तरीके से कंसेप्चुअल बहुत मजबूत हो जाओ, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे देखो देखो, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज में तो कुछ भी यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा है। वैल्यू में कोई भी यहाँ पे हमारे पास रिलेशन नहीं है। लेकिन देखिए, सी का अपोजिट एक्स होता है, और एक्स के आसपास मुझे दिख रहा है ये -1 करें तो। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का -1 करें तो एल आएगा। देखो सी, बात समझो, सी का अपोजिट एक्स -1 क्या होगा? डब्ल्यू। एल का अपोजिट ओ -1 क्या होगा? एन। यानी कि ये क्या होगा? अपोजिट -1, सही ना। और ये ई का अपोजिट भी अपोजिट दिख रहा है। ए का अपोजिट जेड, और अगर जेड में बच्चों हम एक जोड़ दें, अगर हम जेड में क्या जोड़े बच्चों? एक, तो क्या आ जाएगा? ए। और आर का अपोजिट बच्चों क्या होता है? आई। आर का अपोजिट बच्चों क्या होता है? आई होता है। और आई में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जे। बात सही में आ रही है क्या? थोड़ा चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो ये यहाँ पे बन रहा है क्वेश्चन, आइए बनाते हैं इसका आंसर। देखो, ओ का अपोजिट एल, एल +1 एम। एम का अपोजिट एन +1, सॉरी माइनस माइनस, एक्सट्रीमली सॉरी। ओ का अपोजिट एल, एल -1 के।
एम का अपोजिट एन, एन माइनस वन एम, यू का अपोजिट क्या होगा बच्चों एफ, यहाँ पे क्या था +1 था, टी का अपोजिट जी की वैल्यू 7 + 1 एच, एन का अपोजिट क्या होगा बच्चों एम, एम +1 क्या होगा बच्चों एन। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में गिना जाता है। जो हमारे पास ग्रेड बी के क्वेश्चन आते हैं, नाबार्ड का जो पेपर होता है या आरबीआई का जो पेपर होता है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कहीं ना कहीं भी डिजिट बेस पे आ रहे हैं, और अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन बच्चों डिजिट बेस पे आता है तो आपको वे डिजिट कंप्लीटली याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कहने का मतलब ये है कि आप डिजिट से नहीं बच सकते हो प्यारे बच्चों। देखिएगा ये है, आपको नीचे दिखाई दे रही है सारी सारी क्या है सिंगल डिजिट है, सारी सारी क्या है नीचे बच्चों सिंगल डिजिट है। देखिए ये 2 आपको दिख रहा है डायरेक्टली हो सकता है 2, बोलो हाँ ना। 5 + 1 6 हो सकता है 1, 8 + 1 9 और ये 4 जो होगा 2। यानी कि जो वैल्यू सिंगल है वो वैल्यू सिंगल ही है, जो डबल वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड करके सीधा लिख दिया गया। बोलो सही है क्या? आइए देखिए वैल्यू मैंने इस तरीके से नोट की बच्चों। 4 + 1 कितना होगा 5 9, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये 1 और ये 3। बात सही में आई क्या? इसी के यहाँ पे आप एक क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे मुझे, क्वेश्चंस कीजिए सेम तरीके पे। यू विल बी फाइंड आउट द कोड ऑफ मार्कर, राइट। कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा गया INDIA इंडिया, इंडिया को कोड किया गया है किसके अंदर 94598 और हमें बास का कोड निकालना है। तो पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं बच्चों, क्या होगा यहाँ पर 9 4 4 14 4 9 एंड 1। तो कहीं ना कहीं हमें चलो 9 तो ठीक है, लेकिन 4 फिर 9 1 कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि 4 और 1 5 चलो हो सकता है, लेकिन फिर ये 1 तो कहीं भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है बच्चों, क्या कि आपके पास जब कुछ भी पैटर्न नहीं मिलेगा देन यू विल बी थिंक अबाउट द अपोजिट्स, आपको अपोजिट के बारे में सोचना है। और देखिए आर अपोजिट होगा, यहाँ पे एम अपोजिट होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, आई का आर होगा, ए का जेड होगा। वी विल राइट ऑन द वैल्यूज, ये 18 होगा 13 होगा 23 होगा 18 होगा 26 होगा। देखो मैं आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, बड़े एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए देखिएगा 8 + 1 9, 3 + 1 4 दिख रहा है ना, देखिएगा 3 + 2 5, 1 + 8। देखिए अब अगर हमारे पास वैल्यू याद नहीं है या फिर अपोजिट याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सर, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इफ यू वांट टू बिकम ए ऑफिसर तो स्मार्ट अप्रोच तो यूज करनी ही पड़ेगी, राइट। चलिए देखिए W का अपोजिट D होगा वैल्यू 4, A का अपोजिट Z की वैल्यू 26 6 + 2 8, T का अपोजिट G वैल्यू 7, C का अपोजिट H 24 + 6, H का अपोजिट S वैल्यू देखो अब हाँ बहुत बढ़िया। H का अपोजिट क्या होगा S की वैल्यू कितनी 99 + 1 कितना 10, लेकिन डबल डिजिट है क्या लिखेंगे 1। दोबारा देखो मैंने क्या कहा बच्चों, ये H है, H का अपोजिट क्या होगा S, S की वैल्यू कितनी है 19, 9 + 1 कितना होगा 10, लेकिन 10 डबल डिजिट में तो उसको सिंगल करना पड़ेगा, तो 1 + 0 कितना होगा 1, तो वॉच का कोड होगा ये। ठीक है, इसी यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, आप मुझे कोड बताएंगे MOBILE का। ठीक है चलिए एक नया पैटर्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे 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 वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा TABLE को 6 किया गया है, बोर्ड का कोड कितना है 16 है, और नाउ वी विल फाइंड आउट द कोड ऑफ डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें यहाँ पे किसका कोड निकालना है बच्चों, डेफिनेशन का हमको यहाँ पे कोड निकालना है। ठीक है चलिए तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर हम सब इनकी वैल्यू को ऐड करते हैं, अगर इनकी वैल्यू ऐड की जाए तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि तो 20 अपने आप में है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर हम थोड़ा अब यहाँ पे देखो हम कह रहे हैं जो एडवांस कोडिंग होती है, तो एडवांस कोडिंग इन्हीं के बिहाफ पे बनती है। बात सही मानिए ना, एडवांस जो कोडिंग होगी इन्हीं के बिहाफ पे बनेगी, यानी कि यहाँ पे आपके पास जो लॉजिक्स होंगे उन लॉजिक्स को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ये वोवल्स उठाएं, ये वोवल्स है ना, इसकी वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू 5 है, दोनों का वैल्यू कितना आ सकता है 6, यानी कि जो हमारे पास वोवल है, देखो अब तुम्हारे यहीं पर अब मैं कंसेप्ट बिल्ड करूंगा ताकि आपके पास जो बड़ी कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। ये दो वोवल्स हैं, ये 15 है +1 कितना हुआ 16, यानी कि पैटर्न अप्लाई हुआ। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे वोवल, ये रहा ई, ये आई, ये ए,
ये टी और ये ओ। 5 + 9 + 1 + 9 + 15, 18, 18, 19, 19 और 20, 19 और 20 कितना होगा बच्चों? 39, यानी कि उसका कोड होगा कितना होगा? 39 होगा। आप मुझे कोड बताएंगे बच्चों, कोड बताएंगे आप मुझे रेलवेज का, RAILWAYS, रेलवेज का आप मुझे कोड बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे सामने है, नया पैटर्न है, क्या कहा गया है? सपोर्ट्स, SUPPORTS को लिखा गया है 7272, MORNINGS का कोड आपको निकालना है। देखो 7272, 7272 आपको यहाँ पे दिया गया है। अब इतना तो हमारे पास दिमाग है कि इतने बड़े डिजिट्स तो नहीं आ सकते, कहीं ना कुछ ब्रेक होगा। तो कहीं क्यों ना वो हम सबसे पहले जो हमारे पास माइंड में क्लिक करना चाहिए बच्चों, क्या क्लिक करना चाहिए कि जो ये पूरा वर्ड है, इस वर्ड को तो हम वोवल्स में कॉन्फिडेंस में तोड़े, ये सब वो भी छोड़ो। सबसे पहले क्या, जब भी आपको इतने बड़े डिजिट दिखाई दिए उस पूरे वर्ड को बीच में से ब्रेक करो। बीच में से ब्रेक करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 4 का ग्रुप एक बनाओ, 4 का ग्रुप एक बनाओ, यानी कि ये ग्रुप एक, ये ग्रुप एक, इसको ऐड करके देखो, ये 19 है, 21 है, 16 है और 16 है, ठीक है ना। 19 और 1 20, 20 40, 40 ये रहा और बच्चों 32 ये रहा, तो 72 आ गया। हो सकता है 72 हो जाए। अगर देखिएगा ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है और ये 19 है, बोलो हाँ है ना। यहाँ देखेंगे 18 दूनी 36 और 1 37, 47 57, 57 और 5 62 + 10 72, आ गया समझ में। यानी कि चार का एडिशन एक साथ, चार का एडिशन एक साथ, नया पैटर्न देखिएगा। फिर यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये 13 है, ये 15 है, ये 18 है और ये 14 है, सही है ना। देखिए 13 13 26 27, 27 तो ये हुआ, 15 दूनी 30 और 3 33 ये हुआ, और ये कितना होगा बच्चों 60, यानी कि 60 तो एक बना। यहाँ पे देखिएगा 9 + 14 + 7 + 19, ठीक है ना। देखिए 9 18 20 22 7 29 2 2 4, यानी कि इसका आंसर बच्चों क्या बनेगा? ये वाला। बात समझ में आ रही है क्या? आप लोग मुझे आंसर बताएंगे साहब कि इसका क्या होगा। HARIDWAR का एग्जाम्पल मुझे बताएंगे, इसका कोड क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा गया है बच्चों? RORITO को 42 लिखा गया है, भगवती को 72, रिफेबल का आपको कोड निकालना है। तो 42 देखेंगे बच्चों, अगर हम इसको ऐड करें 18 18 36, 36 और 20 76 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं बात बैठ रहा है। वोवल्स को देखें एक बार, देखो जी 15 30, 30 और 9 39, नहीं बैठ रहा है। अरे देखो एक बात देख रही है, 42 72 किसी के मल्टीपल्स आ रहे हैं, देखो मल्टीपल्स में है। तो 2 तो 4 तो 6, 6 गुना 7 कितना हो सकता है? 42। देखो कितने आसान पैटर्न्स बनते हैं। मेरा मेरा सिर्फ आपको बताना ये है कि आपको पैटर्न्स के तरीके पता लगेगा तभी आप सोच पाओगे। यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है ना, उसके इमीडिएट जो भी नेक्स्ट नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या ये आगे भी अप्लाई हो रहा है? चेक करिएगा। 2 2 4 6 एंड 8, 8 के बाद क्या आएगा इमीडिएट बाद? 9 27 72, सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा 2 4 6 8 और 10, 10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 11, यानी कि 1 1 10। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास बनते हैं। एंड नाउ यू विल बी फाइंड आउट द कोड ऑफ पोस्टमैन। नाउ यू विल बी फाइंड आउट द कोड ऑफ पोस्टमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे सामने है, और जैसे तुमने देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि ये पैटर्न्स आपके लगेंगे जब हम सेंटेंस कोडिंग पढ़ेंगे एडवांस का। उसमें भी क्वेश्चन इस बार जो IBPS PO हुआ था मेंस का पेपर, सेम पैटर्न में डिजिट्स के लिए लगाया गया था। देखिए क्लास को लिखा है 32, हेड को लिखा है 26, स्विफ्ट का कोड फाइंड आउट करना है। अब बच्चों अगर हम 32 की बात करें तो देखो 12 + 3 15 + 1 16, लेकिन 38 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर हम इन वोवल्स को देखें कॉन्फिडेंट करें तब भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें फर्स्ट और लास्ट देखें, इसके वजह सी की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 19 है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब क्या किया जाए सर? अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम इनके अपोजिट के बारे में सोचे, भाई अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन सी का अपोजिट एक्स तो 24 हो गया, सी का अपोजिट एक्स होगा 24 में, ये 15 हो जाएगा, ये 26, तो कोई मतलब नहीं है। और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि एस का अपोजिट एच होगा, एस का अपोजिट एच होगा ना, इस तरीके से एच की वैल्यू कितनी होगी?
लेकिन बच्चों एक बात देखो, अरे एक बात देखो, देखो क्या, ये 24 है ना, 24, ये क्या है 8, तो 24 प्लस 8 32 हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो सकता है। मतलब जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, जो फर्स्ट है जो लास्ट है, उनके अपोजिट की वैल्यू को ऐड किया गया है। चेक करना, एच का अपोजिट क्या होगा, एस, एस की वैल्यू 19, टी का अपोजिट जी की वैल्यू 7, 19 प्लस 7 कितना होगा 26। वेरी नाइस। मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट जो वर्ड हैं इनके अपोजिट का सम किया गया है। तो यहाँ पे एस है और टी है, एस का अपोजिट क्या होगा बच्चों एच, एच की वैल्यू कितनी होगी 8, टी का अपोजिट क्या होगा जी की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 8 प्लस 7 कितना होगा 15। बहुत इंपॉर्टेंट। और आप मुझे आंसर बताएंगे अपोजिट का, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, फाइंड आउट द कोड ऑफ अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल का कोड है 25, हैवी का कोड है 26, यू विल फाइंड आउट द कोड ऑफ कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे हम थोड़ा सा ढंग से देखें, थोड़ा सा क्लिक कीजिए, यू हैव 5 सेकेंड। आई थिंक यू गॉट इट। बी का अपोजिट क्या होता है वाई, वाई की वैल्यू क्या है 25, थर्ड लेटर। ए का अपोजिट क्या है जेड की वैल्यू 26, एल का अपोजिट ओ वैल्यू 15। लॉजिक देखिए, लॉजिक इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मुझे आप बताएंगे स्टैंड का, STAND, व्हाट इज द कोड फॉर स्टैंड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्या लिखा है, SIMPLE, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है हमेशा तरह। ठीक है ना, होमवर्क होगा। ये में लिखा है सिंपल, SIMPLE, सिंपल को किया गया 4 में कोड, किस में कोड किया गया सिंपल को 4 में, PLES को किया गया 3 में। अब इतने बड़े डिजिट तो ये तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, कहीं ना कहीं जो इनके पास हमारे पास जो वर्ड है, उन वर्ड की टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, उसी में कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या है 6 टोटल अल्फाबेट है। 4 कैसे आ सकता है, अगर 2 माइनस करें, 2 माइनस क्यों करें, क्योंकि हमारे पास 2 क्या है वोवल्स हैं। मतलब टोटल जो हमारे पास लेटर है उसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो वोवल, तो हमारे पास आंसर आ सकता है। यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 वोवल है एग्जैक्टली, 4 लेटर है, वोवल कितने हैं 2, -2, तो हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। बात सही में आई क्या। तो इस तरीके से ये होगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ABHIMAN अभिमान को लिखा गया है 13, TRAC के ट्रैक को 16, एंड यू विल फाइंड आउट द कोड ऑफ मयंक। राइट, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लेकर बताएंगे। सभी बच्चों इसका आंसर सभी बच्चों का कमेंट में आना चाहिए, एवरीवन शुड कमेंट द आंसर। ओके, और बेटा मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, अब इसकी जो वर्कशीट है टाइप 1 की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो अपेक्स अड्डा सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाकर, टेलीग्राम को डाउनलोड करके, यहाँ पे कोई गैप नहीं देना है, अपेक्स अड्डा देखिएगा, उसको वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और मैं इसका आज लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सिलोक्स की वर्कशीट मैंने आपको दे दी गई है, सिलोक्स की वर्कशीट आप कर लीजिएगा, उसके डाउट सेशन में लूँगा, मज़ा आ रहा होगा। और फिर आपसे एक बात वही है, ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट नेसेसरी है अपेक्स अड्डा क्लासेस के लिए भी, मेरे लिए भी, और आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करानी है उसके लिए भी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।